नाराज उद्धव ठाकरे भी हैं, उनकी शिवसेना भी है, क्योंकि ईडी ने आज मुंबई में संजय राउत से जुड़े पत्राचौल घोटाले के सिलसिले में 2 जगह रेड की। हालांकि ईडी ने आज रेड कहां की, किस वक्त की, इसकी डिटेल ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन पता यह लगा कि आज संजय राउत के दफ्तर के अलावा उनके कुछ करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। जिस तरह कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के केस की जांच को बदला बता रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में पत्राचौल घोटाले को उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स बीजेपी का बदला बता रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनके गुट के नेताओं के अलावा राहुल गांधी, जया बच्चन और एनसीपी के नेता भी संजय राउत के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। आज आदित्य ठाकरे ने कहा, ऑपोजिशन पार्टीज के नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश की जनता देख रही है कि बीजेपी किस तरह जांच एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूरा देश सपोर्ट में है, क्योंकि देश देख रहा है ये देश में हमारे क्या चल रहा है, और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करे उसकी आवाज दबाने की कोशिश होने जा रही है। इसके साथ ही में लेकिन कल देखा कि शिंदे गुट जो है मिठाइयां बांट रहे थे, साथ ही में मुख्यमंत्री तो कह रहे कि 8 बजे बजने वाला लाउडस्पीकर हमने बंद कर दिया। मुझे लगता है ये एक जो हमें एक वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ये उनके सामने आ रही, जो उनका अभी पर्दा था चेहरे पे, वो पर्दाफाश हो रहा है। वो एक और ये भी ये चीज कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि ये दंडनीय अपराध था, जिस तरह से दूसरे को जेल में डालने की बात करते थे, आज वो जेल में। मुझे लगता है आज हम यही देख रहे हैं कि जनता शिवसेना के साथ खड़ी है, जनता सत्य के साथ खड़ी रहती है, सत्ता के साथ नहीं। हमारे देश में सत्य में विजयते कहते हैं, सत्ता में विजयते नहीं। आदित्य ठाकरे आजकल शिव संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं, उन असेंबली सीटों पर जा रहे हैं जहां के शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट और हमदर्दी हासिल करने निकले हैं। अब वो संजय राउत की गिरफ्तारी के इशू को भी इसी से जोड़ने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं की रणनीति अलग है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता इस सवाल पर खामोश हैं। चूंकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए संजय राउत के मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष पार्टी के केंद्रीय नेता रखते हैं। आज इस मुद्दे पर संबित पात्रा बोले। संबित ने बताया कि बदले की कार्रवाई, प्रतिशोध की सियासत, ये सब बेकार की बातें हैं। असल में ये क्लियर कट करप्शन का मामला है। संबित पात्रा ने कहा कि संजय राउत और उनके करीबी मित्रों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया और इसके पक्के सबूत हैं। ये 1039.79 करोड़ की पूरी रकम बनती थी, लगभग 1040 करोड़। तो एग्रीमेंट को दरकिनार किया, गरीबों के ख्वाबों को खत्म किया, उनके लिए घर नहीं बनाया और अपने लिए 1040 करोड़ बटोरा गैर कानूनी तरीके से। इस कंपनी ने, जिस कंपनी में संजय राउत के खास मित्र प्रवीण राउत थे, उन्होंने हासिल किया 1040 करोड़। आप बताइए, 1040 करोड़ अपने लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय, प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। प्रवीण राउत जी ने भी 100 करोड़ रुपए इसमें से आगे भेजे, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने मित्रों को दिए, जिनसे सहायता मिली होगी उनको दिया। उसमें से जो एलिगेशन है, जो आप देख सकते हैं, मीडिया भी दिखा रही है, इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है। यह भी खुलासा मीडिया ने किया है। पत्राचौल घोटाले में प्रवीण राउत और संजय राउत का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। संबित पात्रा ने इसी बात की तरफ इशारा किया। संजय राउत तो ईडी की कस्टडी में है, इसलिए उनकी तरफ से उनके भाई सुनील राउत ने जवाब दिया। सुनील राउत ने कहा कि प्रवीण राउत का संजय राउत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो जितने लोगों का सरनेम राउत है, उन सभी का कनेक्शन संजय राउत से जोड़ दिया जाएगा। जिसका नाम राउत है तो क्या सब हमारे कनेक्टेड हो गए क्या? प्रवीण राउत के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, चार्जशीट फाइल है, उनको जो होगा वो देखा जाएगा। अभी प्रवीण राउत को अरेस्ट कभी किया वो भी देख लो आप। तो 8-9 महीना हुआ अरेस्ट करवा के, 8-9 महीने में संजय राउत का नाम आया नहीं। आज ही कैसा 5-6 दिन में कैसे चल रहा है कि ये सब पॉलिटिकली है। संजय राउत जिस प्रकार से भाजपा के विरोध में बोले, उनको किसी तरह से उनका आवाज़ दबाना है, माननीय उद्धव साहब जी को उनको कमज़ोर करना है।
इसलिए ये पॉलिटिकल फ्रेम बना के रखिए और कुछ नहीं, ऑल बोगस। 1,60,00,000 रुपए आप लोगों के, आपके परिवार को मिला है प्रवीण राउत की तरफ से, ये आरोप लगाया गया है कोर्ट के अंदर। अरे ईडी कुछ भी आरोप लगाएगी, ये आरोप लगाने में कल आपको मैं ईडी पे आरोप लगा दूंगा कि इनके सबसे जो जिसको क्लीन चिट दिया है उनसे भी ईडी ने पैसा लेके क्लीन चिट दिया है। आरोप लगाने में क्या है, आरोप जब होता है जब उसके प्रूफ मिला जाता है। संजय राउत ने इसका प्रूफ भी दे दिया। संजय पात्रा ने बता दिया कि संजय राउत का कनेक्शन प्रवीण राउत से कैसे जुड़ता है। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खासम खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को, अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत की परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। बाद में जब पूरे विषय में ईडी ने जांच शुरू कर दिया तो चुपके से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सुई का नोक जो है हमारे ऊपर आने वाला है, तो 55 लाख वापस करने की कोशिश संजय राउत जी की धर्मपत्नी वर्षा राउत जी ने किया कि मैं वापस कर रही हूं, देखो भैया माधुरी जी को मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मगर ईडी तब तक चौकन्नी हो चुकी थी, वो पूरा विषय जान चुकी थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संजय राउत की काफी चिंता है। महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी की सरकार बनाने में संजय राउत का रोल काफी बड़ा था। एनसीपी को साथ बनाए रखने में संजय राउत की भूमिका थी। इसीलिए उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी संजय राउत के खिलाफ ईडी एक्शन से काफी सदमे में है। उद्धव ठाकरे को परेशान है कि उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। रोज उनकी तरफ से बोलने वाले संजय राउत मौजूद नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी भी शिवसेना के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ईडी के एक्शन से शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी दोनों में काफी खलबली है। 2 दिन पहले मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता असलम शेख देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। आज जीशान सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा फडणवीस से मिले। शिवसेना के नेता विनायक राउत जो उद्धव गुट में हैं, उन्होंने भी आज देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उनकी तारीफ की। ये सारे डेवलपमेंट ऐसे हैं जिनके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो हुआ है वो तो खेल की शुरुआत है, अभी कई उलटफेर और होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।